कस्टडी से बाहर निकाल दो। हमारे गरम दल योद्धा, हमारे क्षत्रिय योद्धा किसी भी कीमत में लॉरेंस बिश्नोई और उसके इन चमचों को नहीं छोड़ेंगे। इनका एक ही हस्त्र और एक ही विकल्प है, वो है इनका एनकाउंटर, इनका खात्मा। जब भी मौका मिलेगा तो क्षत्रिय योद्धा तो इनका एनकाउंटर करेंगे। इसका क्या लेवल है? एक गैंगस्टर है, क्या लेवल है इसका? एक छोटा सा गुंडा है, ये क्या है? एक आतंकी है, एक आतंकवादी है। मैं मेरी भाषा में इसको आतंकवादी कहूंगा। अरे इनके पास तो 700 शूटर है, सिर्फ 700। मेरे पास करोड़ों करनी सैनिक है, पूरे भारतवर्ष में करोड़ों करनी सैनिक है। किसी के भाई के लाल की ताकत हाथ लगा के दिखा दे राज शेखावत को। एनडीटीवी राजस्थान पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राज शेखावत, जो कि क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इनसे बातचीत हम इसलिए कर रहे हैं कि कल इन्होंने एक बयान दिया जिसमें इन्होंने कहा कि जो भी पुलिस अधिकारी अगर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर कर देता है तो उसको 1,11,11,111 रुपए डॉक्टर राज शेखावत और या फिर यूं कहें क्षत्रिय करनी सेना की ओर से दिए जाएंगे। इस बयान के बाद लगातार डॉक्टर राज शेखावत चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग बात कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी राशि जो कि लॉरेंस बिश्नोई को मारने के बाद किसी पुलिस के अधिकारी को देने की बात ये कर रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले के पीछे क्या बात थी, क्यों इनको ऐसा कहना पड़ा? तो राज शेखावत साहब, क्या मामला था, क्यों आपको ये बात कहनी पड़ी? भाई, लॉरेंस बिश्नोई अभी कहां है? पुलिस कस्टडी में है, ठीक है। और लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा, उसके चमचों के द्वारा, उसके आदेशानुसार रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण, संपत नेहरा, गोल्डी बरार, इन सब ने मिलकर हमारे अनमोल रत्न, हमारी धरोहर, अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या की थी। और आज भी ये दोषी जेल में से बाहर है, कुछ विदेश बैठे हैं। तो जब सुखदेव सिंह की हत्या हुई और अब जिसने हत्या की उसका भी यही हश्र होना अनिवार्य है। तो जब जब कस्टडी में है तो हम पुलिस प्रशासन से ही कहेंगे ना, कस्टडी से बाहर निकाल दो। हमारे गरम दल योद्धा, हमारे क्षत्रिय योद्धा किसी भी कीमत में लॉरेंस बिश्नोई और उसके इन चमचों को नहीं छोड़ेंगे। तो कस्टडी में है, इसलिए हमने पुलिस प्रशासन से कहा कि जो भी एनकाउंटर करेगा उसे 1,11,11,111 रुपए पुरस्कार के तौर पे क्षत्रिय करनी सेना द्वारा दिए जाएंगे। तो आप इस बयान को कितना ठीक मानते हैं? क्या लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? मुझे एक चीज बताइए, आप जिस व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं उस व्यक्ति को क्या कानून का कोई डर है? क्या संविधान का कोई डर है? उसके चमचे खुले आम कहते हैं कि हमें हमारा काम करना है और हम हमारा काम करते हैं, हम हत्याएं करते हैं, खुले आम मीडिया के सामने कहते हैं, लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके कहते हैं। तो जब इनको कानून का कोई डर नहीं है, संविधान का कोई डर नहीं है, तो फिर इनकी गिरफ्तारियां क्यों? जब इन्हें डर नहीं है तो इनका एक ही हस्त्र और एक ही विकल्प है, वो है इनका एनकाउंटर, इनका खात्मा। और कब तक इस देश की जनता इस भयभीत वाले माहौल में जिएगी? कब तक? कभी ये सामाजिक आगेवानों का कत्ल करते हैं, कभी राजकीय आगेवानों का कत्ल करते हैं। तो ये कोई जंगल राज थोड़ी है। आप भी जानते हैं, लोकतंत्र है, संविधान से चलता है। तो जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उसको उस भाषा में जवाब देना होगा, तभी ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति रोका जा सकेगा। और तो और देखिए आप, ये व्यापारियों से खंडनियां मांगते हैं, उनको धमकाते हैं, उन पे फायरिंग करवाते हैं, उनको डराते हैं। तो साहब, ये भय का जो माहौल है, उस भय के माहौल को खत्म करना अति अनिवार्य है। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ये भय का माहौल खत्म करे। लेकिन इतनी घटनाओं के पश्चात भी अभी भी लॉरेंस बिश्नोई और उसके चमचे खुलेआम कहते हैं कि हम 700 शूटर है। तो इन 700 शूटरों का खात्मा अनिवार्य है। इसलिए क्षत्रिय योद्धाओं की जिम्मेवारी बनती है कि जब भी मौका मिलेगा तो क्षत्रिय योद्धा तो इनका एनकाउंटर करेंगे। लेकिन अभी कस्टडी में है तो फिर पुलिस प्रशासन एनकाउंटर करे और क्षत्रिय करनी सेना की तरफ से जो पुरस्कृत जो राशि है वो उन्हें अवश्य दी जाएगी। शेखावत साहब, ये बात आप जो कह रहे हैं एनकाउंटर वाली, यूपी में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई, अलग अलग प्रदेशों में कई अपराधी जो थे उनको
पकड़ा गया, कई का एनकाउंटर भी हुआ। तो लॉरेंस बिश्नोई मामले में आप लगातार ये बात कह रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इस देश में सब कुछ हो सकता है। देश हित की बात आए, राष्ट्र की बात आए, देश की जनता के हित की बात आए, तो क्यों नहीं हो सकता? कश्मीर सुरक्षित है ना आपका? हमारा कश्मीर सुरक्षित है। ये वही कश्मीर है जहां पे आतंकवादियों ने कत्लेआम मचा रखा था। वो कत्लेआम हमने खत्म किया ना। मैं भी 8 साल रहा जी। हूं। तो देश हित से बड़ा कोई हित नहीं है। और ये जो लोग हैं, ये लोग करते क्या है? ये भी तो डरा के राज कर रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं? लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के वीडियो कॉल करके खंडनियां मांगता है, डरा के तो मांगता है। जो नहीं देता है उसको जी। फायरिंग करवाते हैं, उसकी हत्या करवाते हैं। तो जब ये डरा के राजनीति, डरा के और अपना काम कर रहे हैं, तो इनको भी डर है कि नहीं? इनको भी मौत का डर होगा ना। तो इनको भी मौत के डर से ही डराना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट दिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं कह रहा हूँ खुले, मैंने स्टेटमेंट दिया। और मैं ये भी कह रहा हूं कि मुझे भी जान से मारने की बहुत सारी धमकियां इन्होंने दे रखी है। इसके चमचे तो ठीक है, मेरे को मेरी जबान खराब नहीं करनी, बाकी मैं और किसी जबान में बात करता। ये बेटा राज शेखावत लड़के दिखावे आमने सामने आके, साहब एक क्षत्रिय योद्धा मार दिया इन्होंने घर में घुस के। क्या बात करते हो? और सरकार के कान में जूं नहीं देंगी? क्या किया सरकार ने? क्या किया बताए हमें? फास्ट ट्रैक में एनआईए की जांच के बाद भी गिरफ्तारियों से कुछ नहीं होता है। एनकाउंटर चाहिए भाई, एनकाउंटर चाहिए। सरकार ने कई मांगे भी तो मानी, राज्य सरकार ने कई मांगे भी तो क्या मानी मांगे? इनकी। क्या मांगे? मुआवजे की मांगे? नहीं चाहिए मुआवजा। क्या मांगे? मुआवजे की मांगे। एनआईए जांच ने क्या कर दिया? चार्जशीट लाके डाल दिया। तो इनको एनकाउंटर कौन करेगा? इनका खात्मा कौन करेगा? जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां का जो जो अराजकता खत्म कर सकते हैं, भय से ही काटा जाता है। तो साहब कश्मीर में जब आतंकवाद खत्म हो सकता है, पंजाब के अंदर जो आतंकवाद वो खत्म हो सकता है, भय का माहौल खत्म हो सकता है, तो इन गैंगस्टरों का जो ये भय भारतवर्ष में व्याप्त हुआ है, वो खत्म क्यों नहीं हो सकता? तो आप लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दे रहे हैं राज साहब? चुनौती किसको दी जाती है? जिसका कोई लेवल हो। इसका क्या लेवल है? एक गैंगस्टर है, क्या लेवल है इसका? एक छोटा सा गुंडा है ये। क्या है? एक आतंकी है, एक आतंकवादी है। मेरी भाषा में इसको आतंकवादी कहूंगा। जो इंसान संविधान को नहीं मानता, जो इंसान कानून को नहीं समझता, कानून से नहीं डरता, जिसको कानून की परवाह नहीं है, ऐसे लोग हत्याओं को अंजाम देते हैं। इनकी औकात क्या है? इनकी कोई औकात नहीं है। राज शेखावत के दाएं बाएं पे नहीं आते। सिंपल तो बात है। कहीं ऐसा नहीं हो राज शेखावत साहब, हमारा मुद्दा मारा है इस इंटरव्यू के तो बाद आपको जवाब ये दिया डर नहीं जाएगा। है और कि योद्धा तैयार है, जिस दिन ये बाहर निकलेगा इसको योद्धा नहीं बख्शेंगे। नहीं, आप जिस तरीके से खुलकर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कोई ऐसी बात से कहीं लॉरेंस बिश्नोई की कोई जो गैंग है उसका कोई आदमी आपको आके धमका देगा या कोई फायरिंग कर देगा? इस तरह का कोई डर नहीं है, जान का खतरा नहीं है? अरे मुझे एक चीज बताइए खान साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या लॉरेंस बिश्नोई परमात्मा है क्या? अरे भगवान है क्या? कि वो अल्लाह है? क्या है वो? क्या है? एक इंसान है। इस दुनिया में लाने वाला परमात्मा, ले जाने वाला परमात्मा, तो ये है क्या? जी। मैं क्यों इन लोगों से डरूं? अरे इनके पास तो 700 शूटर है, सिर्फ 700। मेरे पास करोड़ों करनी सैनिक है। पूरे भारतवर्ष में करोड़ों करनी सैनिक है। किसी के भाई के लाल की ताकत हाथ लगा के दिखा दे राज शेखावत को, पूरा भारतवर्ष ना हिल जाएगा। है किसी डाउट में तो ना क्या रहे लॉरेंस बिश्नोई। कोई ये राज शेखावत के लॉरेंस अंदर का फौजी बोल रहा है क्या? बना ये दे। राज शेखावत कोई राज शेखावत राज के अंदर शेखावत जो कोई फौजी है, नहीं है कि कोई काट देगा आके। हाथ तो लगाए, सालों का खात्मा कर देंगे। देश में ना भय मुक्त देश कर देंगे। हाथ तो लगाए, कोई भड़वा आके राज शेखावत को बात करते हो ऐसा क्या? ये दंगल राज थोड़ी है। करनी सेना है, करनी सेना। जेल में करनी घुस सैनिक जाएंगे तो आपको। गोगामेडी भी थे। गोगामेडी भी राष्ट्रीय कहां था राजपूत करनी बताओ सेना मेरे के को अध्यक्ष तो। थे। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी भी थे। वो भी आप ही की तरह कहीं ऑफिस में बैठे थे और उनको दो लोग जाते हैं और गोली मार देते हैं। तो करनी साहब सैनिक होने से बच। जी। साहब मैं आपसे वही कहना चाहता हूं। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की धोखे से हत्या हुई और उसका बदला हम लेके रहेंगे। वो हमारे गुरु थे, हमारे समाज की अनमोल रत्न थे। हमारे उनको जवाब
उनकी हत्या का जवाब तो हम अवश्य देंगे। मुखिया गया है तो मुखिया लेंगे भाई, लेंगे। मुखिया तो लिया क्या है, मुखिया लेंगे। ये क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय योद्धा है, किसी के भाग से डरते नहीं। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, हमने हमारे जी, दुश्मनों को कभी नहीं बख्शा। तो लॉरेंस को अब आपसे खतरा है क्या? अब लॉरेंस को ये मानना चाहिए, लॉरेंस अगर ये इंटरव्यू लॉरेंस तक पहुंचे तो क्या बिल्कुल, लॉरेंस को आपसे डरना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। लॉरेंस को भी खतरा है, रोहित गोदारा को भी है, उसके वीरेंद्र चारण को भी है, गोल्डी बरार को भी है और संपत नेहरा को भी है। क्योंकि जब तक विदेश में है, सुरक्षित है। जिस दिन एक भी नहीं बचेगा। ये क्षत्रिय योद्धा, गरम दल की स्थापना क्षत्रिय करनी सेना ने इसीलिए की, और गरम दल के अंदर बड़े बड़े योद्धा जी, आज भी मेरे पास उपस्थित है। जिस दिन मौका मिलेगा हम हमारे अनमोल रत्न की हत्या का बदला लेके दिखाएंगे। या आप सुन लीजिए, हर एक व्यक्ति का हर मोर्चे पे कार्यशैली होती है और हम उस कार्यशैली पे कार्य कर रहे हैं। बाकी रहा इस देश तो में आप भी, अब इस देश में भयभीत वाला माहौल हम नहीं रहने देंगे किसी भी कीमत में। तो आप भी गुजरात में है, लॉरेंस बिश्नोई भी गुजरात में है, दोनों गुजरात में है। बिल्कुल, दोनों हम गुजरात में है। वो जेल में है, सुरक्षित है, संरक्षण में है, सरकार की प्रशासन की संरक्षण में है। तभी तो मैंने कहा कि पुलिसकर्मी इसका एनकाउंटर करे, क्योंकि ये आपके संरक्षण में है और इसने अराजकता फैला रखी। पूरे भारतवर्ष में भारत देश की जनता भयभीत है। तभी मैंने कहा तो इसको छोड़ दे एक बार। अल्टीमेटम कितना है? मैं तो खुला घूम रहा हूं, इसको छोड़ दे एक बार, इसको छोड़ दे, और यदि बच जाए तो फिर मेरा नाम राज शेखावत नहीं, हम क्षत्रिय नहीं साहब। ये हमारा चैलेंज है साहब। नहीं, कितने दिन का अल्टीमेटम देते हैं? अगर सरकार ये एक्शन ले ले या फिर बाद में करनी सैनी कुछ करेंगे? खान साहब कितना मैंने क्या अल्टीमेटम देते कहा? हैं, कितना समय देते हैं? अल्टीमेटम, अरे खान साहब सुनिए, मैंने क्या कहा? जब तक ये सरकार के संरक्षण में है, प्रशासन के संरक्षण में है, उनकी कस्टडी में है, तब तक सुरक्षित है। ये लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे ये रोहित गोदारा हो, चाहे ये वीरेंद्र चारण हो, चाहे वो अपना क्या नाम संपत नेहरा हो, चाहे फिर वो गोल्डी बरार, जब तक ये संरक्षण में है, जब तक सुरक्षित है। जिस दिन संरक्षण से हटे उस दिन क्षत्रिय योद्धा इन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इनका नामो निशान नहीं देंगे, इनका नामो निशान तो खत्म करेंगे। अब हम नहीं बख्शेंगे, बहुत हो गया है, इतना भय का माहौल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये बाकी लोग तो सभी गोल्डी बराड, कोई कह रहा है कनाडा है, कोई कह रहा है अमेरिका है, अलग अलग देशों में बताए जा रहे हैं। क्या वहां पर करनी सैनिक है इनसे बदला लेने के लिए, जिस तरह आप कह रहे हैं? तभी तो मैंने कहा ये बुजदिल है, ये डरपोक है, बुजदिल। जेल में बैठ के और विदेश में बैठ के देश के युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। मैं वही तो कहने जा रहा हूं, इनमें इतनी ताकत हो तो आमने सामने आ जाए, गोल्डी बरार आ जाए, संपत नेहरा आ जाए, रोहित गोदारा आ जाए, आ जाओ, मैं तैयार लड़ने के लिए। आ तो जावे, कोई नहीं आएगा। ये सबके सब भय का माहौल उत्पन्न करके यहाँ के व्यापारियों से फिरौतियां मांगते, खंडनियां मांगते, इनका और कोई काम नहीं है। और मैं अभी हाल ही में मुंबई में एक बड़े राजनेता एनसीपी के बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। उस मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। तो आपको क्या हाथ लगता का है उसे वहां जिम्मेवारी भी? ली है। आप हाथ का बोलते हो खान साहब, जिम्मेवारी ली है इसने, इनके लोगों ने जिम्मेवारी ली है। गिरफ्तारियां हुई है लॉरेंस के नाम से, जिम्मेवारियां ली है इन्होंने। आप देखिए खुले आम ये हत्याओं की जिम्मेवारियां ले रहे हैं, उसके बाद भी हम इन्हें कानून से डरे? अरे कानून का डर है ही नहीं, गोली मारो इनको, तो गोलियां मारो, सीधी बात है। गिरफ्तारी करो, इंट्रोगेशन करो इनका, जैसे हमने कश्मीर में आतंकवादियों का इंट्रोगेशन किया, बिल्कुल, इंफॉर्मेशन ली और गोलियां मारी, खत्म। ऐसे कश्मीर थोड़ी सुरक्षित हुआ आपका। तभी सुरक्षित हुआ हमारा कश्मीर जब हमने ये कदम उठाए। वही कदम उठाने की बिल्कुल। आवश्यकता इधर भी है, इस भारतवर्ष में भी है, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इनकी जो ये दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। कब तक इनको तुम सर पे लेके घूमोगे? ये तो एक नंबर का डॉन है, गुंडा है, और डॉन की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को
इनका शेखावत साहब, एक सरकार सवाल का मैं ये सत्ता है, पूछना चाहूंगा। सरकार महाराजा है, और वो देश की जनता को भयमुक्त करे। शेखावत साहब, एक बात बताइए, ये आप इतना जो एक इमोशनली और इतना मतलब अग्रेसिव होके जो बातचीत कर रहे हैं, तो शेखावत साहब ये अंदर का फौजी बोल रहा है, आपके बारे में थोड़ा बताइए ना कि क्या पूरा वो रहा है। खान साहब, शेखावत एक सच्चा जी, देशभक्त आपके सामने बैठा है, राष्ट्रभक्त बैठा है, जो जो रोम रोम में राष्ट्रहित और देश हित की बात करने वाला है। आप भी पहले सेना में रहे हैं। बिल्कुल, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भाग रहा हूं। 8-8 साल मैंने कश्मीर में बिताए खान साहब। 8-8 साल आतंकियों से भिड़ा हूं खान साहब। देश से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं, और देशवासियों को भयभीत कर रखा है इसने, और सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। तो जनता के लिए कोई तो आवाज उठाएगा। हमने आवाज उठाई है, हमारा दायित्व है। हम क्षत्रिय, हमारा छात्र धर्म बोलता है, हम तो अलग प्रतिपाल है, तो क्षत्रिय जवाब देंगे। तो आपको लगता है कि इस 1,11,00,000 रुपए से ज्यादा की जो राशि आपने रखी है एनकाउंटर के लिए, एनकाउंटर करने वाले अधिकारी को आप देंगे, तो आपको लगता है इस बात के बाद कुछ एक्शन होगा? और अगर नहीं होता है तो फिर करनी सेना क्या करेगी? ऐसा है साहब, जब तक वो कस्टडी में है वो सुरक्षित है। मैं फिर कहता हूं, जब तक वो सुरक्षित है, जैसे ही वहां से निकलेगा साहब, उसको और उसकी टीम को नहीं बख्शा जाएगा किसी कीमत में। और जहां तक मेरी हत्या की बात है, मुझे जो धमकियां मिली हजारों, तो मैं खुला बोलता हूं, जिसकी औकात हो ना, जिसकी औकात हो, वो आ जाए। सर में गोली नहीं मारो तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं, ठीक है फौजी। नहीं, आपको किसने दी धमकी? आपको फौजी आपको जेल से आदमी फोन है, आया और या देश विदेश की से आया? राजनीति की बात करता है। राजशेखर साहब, आपको किसने धमकी दी? गोदारा की धमकी आई या गोल्डी बराड़ की आई या फिर लॉरेंस लॉरेंस ने खुद बिश्नोई ने के फोन किया? नाम से, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मेरे को काफी सारे मैसेज आ रखे हैं, उनके लोगों के, उनके चमचों के। और लॉरेंस बिश्नोई के नाम से करीबन 10 से 12 कॉल आए थे, और जान से मारने की धमकी दी। कहा तेरे को भी इसी तरह से सुखदेव सिंह की तरह मारेंगे। और उसके लिए हमने, हमारी संगठन के मुखियाओं ने गुजरात की सरकार को आवेदन दिया, लेकिन सरकार ने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। कोई आपत्ति नहीं है साहब, मैं तो फौजी आदमी हूं, अपनी सुरक्षा खुद कर लूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूं, देश की जो जनता है, देश की जनता जो आज त्रस्त है, जिनके साथ खंडनी मांगी जाए, वो अपनी रक्षा कैसे करेंगे? तो ऐसे लोगों का खात्मा ही भय मुक्त देश को स्थापित करेंगे। तो लॉरेंस बिश्नोई ने, आपने वो इंटरव्यू भी देखा होगा, एक निजी चैनल को इंटरव्यू में उसने कहा कि उनके रास्ते के बीच में अगर कोई आएगा वो उस पर एक्शन लेते हैं, वो खुद चला के किसी पर हमला नहीं करते हैं। तो वो गोगामेडी वो जी और ये तमाम जो तो लोग थे। गोगामेड़ी जी की हत्या कौन भूलेगा? क्षत्रिय समाज कभी नहीं भूलेगा। हमारे रास्ते में आए हो तो टिट फॉर ट्रेट, हमारे संगठन के रास्ते में आए, हमारे मुखिया का कत्ल करवाया, तो हम भी मुखिया के सामने मुखिया ही लेंगे। इसलिए एनकाउंटर जो करेगा उसको इनाम दिया जाएगा, और संरक्षण से बाहर आएगा। जब कस्टडी से बाहर आएगा तो हमारे करनी सेना के जो योद्धा है वो अपने आप अपना पूरा हिसाब किताब जो कर लेंगे। मतलब खुली चुनौती है लॉरेंस को। और साहब, चुनौती क्यों नहीं देंगे? आपके भाई को मार दे, आपके गुरु को मार दे, आपके पिता को मार दे, क्या करोगे आप? क्या करोगे? आपसे मैं पूछता हूं। जिसका व्यक्ति जाता है साहब, उससे पूछो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति चला गया जिस व्यक्ति ने भारतवर्ष में क्षत्रियों को एक करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। ऐसे व्यक्ति को इन्होंने मार दिया साहब। वो व्यक्ति जिसने पूरे भारतवर्ष में करणी सेना की स्थापना कर दी, पूरे भारतवर्ष के हर एक जिले में जाके, हर प्रदेश में जाके उस व्यक्ति ने क्षत्रियों को एक करने का कार्य किया। उस व्यक्ति को इन्होंने घर में घुस के मार दिया, जो मेरा गुरु था, जिसे राज शेखावत को शिक्षा दी। मेरे गुरु की हत्या हुई है, समाज के अनमोल रत्न की हत्या हुई है, समाज की धरोहर की हत्या हुई है, तो क्या उसका बदला नहीं लिया? क्या आप छोड़ दो? क्या आपके पिता को कोई मार देगा? कोई उतर... बिल्कुल शेखावत साहब, आपने पूरी बातें रखी एनडीटीवी राजस्थान पर। और हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से उग्र होकर जो क्षत्रिय राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, उसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राज शेखावत, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर खुला चैलेंज दिया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कि वो
अगर उनके धक्के चढ़ गए तो उनका हाल वही होगा जो उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी का किया है। तो आपने देखा किस तरीके से अब माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब करनी सेना भी जो है लॉरेंस बिश्नोई मामले में सामने आ चुकी है, और आर पार की लड़ाई का जो है सीधा खुली जो चुनौती है वो करनी सेना ने यहाँ लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दे दी है।